तो हमने थ्रेड समझाया था आपको स्टूडेंट। आज एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप थ्रेड की प्रैक्टिस करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मल्टी थ्रेडिंग का जावा में। तो शुरू से मैं एक प्रोग्राम नॉर्मल बना करके आपको समझा देता हूँ। ये नॉर्मल हमने कल एक बनाया था और एक से अधिक थ्रेड मैंने डिफाइन किए थे। इसको मैं एक बार और इससे नॉर्मल तरीके से चेंज कर देता हूँ। सीधा आपको थ्रेड बनाना है स्टूडेंट और कैसे आपको क्रिएट करना है देखिए। मैं इसी में चेंज कर देता हूँ जिससे अधिक टाइम ना लगे और इसी में आपको समझा देता हूँ। ये क्लास ए एक्सटेंड किया था हमने। नॉर्मली आपको एक्सटेंड करना है और क्लास के अंदर आपको रन मेथड को जरूर कॉल करना है और रन मेथड के अंदर जो भी आप बॉडी डिफाइन करना चाहते हैं उसको आप डिफाइन करेंगे। एक बार ट्राई कैच ना भी लगाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। थ्रेड से रिलेटेड एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम ट्राई और कैच का यूज करते हैं स्टूडेंट। आपको नहीं करना है, आप ना यूज करें, डायरेक्ट आप इसको यूज करेंगे। और इसके अंदर मान लीजिए थ्रेड के अंदर हमने ये लूप निर्धारित किया और इसके अंदर जो कुछ भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं एक थ्रेड मैंने यहाँ पे डिफाइन किया स्टूडेंट, आप समझिएगा। ये देखिए पहले एक थ्रेड आप समझना है आपको बस। यहाँ पे थ्रेड नाम की ये प्रीडिफाइंड क्लास है हमारी जो लैंग्वेज नाम के पैकेज के अंदर बनी हुई है जावा डॉट लैंग्वेज। उसको स्टैंड करके मैंने थ्रेड क्लास बनाया और ये क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ पे ए रखा और इसके अंदर रन मेथड हमने कॉल किया। रन मेथड को पब्लिक बनाया क्योंकि हमको उसको एक्सेस करना है और यहाँ पे गए हम आई के लूप चलाया 1 से 5 तक और यहाँ सिंपली प्रिंट करा दिया थ्रेड ए आई। ओके, मैं यहाँ चाहता कि जैसे थ्रेड से बाहर आता थ्रेड आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद भी यदि कोई मैसेज आप प्रिंट कराना चाहते हैं मैं मैसेज के अंदर तो आप यहाँ करा सकते हैं रन मेथड में। जैसे एक मैसेज में दे देता हूँ मैसेज एग्जिट थ्रेड ए। ये मैसेज हमको मिल जाए जब हमारा थ्रेड ए पूरा हो जाए। इसको मैंने सेव किया स्टूडेंट और सेम फिर हमने थ्रेड बी बनाया। ओके, रन मेथड ट्राई हटा देता हूँ इसको और नॉर्मल कर देता हूँ आपको। और इसमें भी 5 से लूप चलाया मैंने, इसको प्रिंट कराया। कैच और थ्रेड ट्राई को हमने नहीं लिया और इसमें भी एक मैसेज में प्रिंट करा देता हूँ एग्जिट का। थ्रेड बी। इस प्रकार से 2 थ्रेड हो गए। तीसरा थ्रेड हमने सी बनाया, जितनी जरूरत है उतने आप बना सकते हैं स्टूडेंट। और तीसरा थ्रेड हमने सी बनाया, इससे भी मैंने आज ट्राई और कैच को हटाया, नॉर्मली बनाया और यहाँ पे फिर मैंने लिख दिया एग्जिट थ्रेड सी। सेम बनाना है। ऐसे ही और यदि थ्रेड की जरूरत है तो और भी थ्रेड आप बना सकते हैं स्टूडेंट। जितने थ्रेड आपको जरूरत हो उतने थ्रेड आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद मेन क्लास आप बनाएंगे। M1 नाम से मेन क्लास बनाया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन निर्धारित किया। तीनों का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और तीनों थ्रेड को हमने एक साथ रन किया। देखिए अंतर क्या आएगा तीनों थ्रेड में वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ओके, अब देखिए जावा PRB M1 डॉट जावा।
ये देखिए, पहले थ्रेड हमारा ए रन हुआ, और फिर सी रन हुआ, फिर बी रन हुआ, फिर C2 रन हुआ, फिर 3 4, यहाँ पे जाके सी नंबर का थ्रेड हमारा कंप्लीट हो गया। एग्जिट थ्रेड सी 4 बार प्रिंट होने के बाद सी कंप्लीट हुआ, फिर यहाँ बी कंप्लीट हुआ, जाके सबसे बाद में ए कंप्लीट हुआ। अब जितने बार आप रन करेंगे हो सकता है डिफरेंट मिलेगा। ये देखिए, अब लास्ट में आपको सी कंप्लीट हुआ, पहली बार में रन किया तो ए कंप्लीट हुआ, दोबारा हमने रन किया तो लास्ट में कौन कंप्लीट हुआ, सी कंप्लीट हुआ। इस तरीके से आप ये मल्टी थ्रेडिंग जावा में यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसका रियलिटी में क्या यूज है, रियल लाइफ में क्या यूज है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, तो ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका बताया स्टूडेंट। अब हम जो कल पढ़ रहे थे थ्रेड, तो मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से थ्रेड, एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास और इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, दोनों की एग्जांपल मैंने आपको बता दिए थे स्टूडेंट। दोनों तरीके से क्रिएट करना भी बता दिया था। आज अब मैं बात करने वाला हूं, पहले तो डिफरेंस, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। यदि हम थ्रेड क्लास का यूज करते हैं और यदि हम इंटरफेस का यूज करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये हम जानेंगे। देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, आप ध्यान दें। इफ वी एक्सटेंड द थ्रेड क्लास, यदि हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके थ्रेड को बनाते हैं, आवर क्लास कैन नॉट एक्सटेंड एनी अदर क्लास, वो किसी दूसरी क्लास को क्या नहीं कर सकती है, एक्सटेंड नहीं कर सकती, बिकॉज जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। आप जानते हैं जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है क्लास के माध्यम से। उसके लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है स्टूडेंट, इंटरफेस की। तो इसलिए यदि हम क्लास का यूज करके थ्रेड को क्रिएट करते हैं तो मल्टीपल के कॉन्सेप्ट को हम यूज नहीं कर सकते हैं। बट इफ यू बी इम्प्लीमेंट द रनेबल इंटरफेस, हम रनेबल इंटरफेस को यूज कर सकते हैं, और यदि रनेबल इंटरफेस को यूज करते हैं, आवर क्लास कैन स्टिल एक्सटेंड अदर बेस क्लास, और इंटरफेस तो अदर क्लास को एक्सटेंड कर ही सकता है। तो इसलिए ये दोनों के बीच में क्या हुआ, पहला डिफरेंस, यदि हमको मल्टीपल, सीधी बात करूं, मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को थ्रेड में यूज करना है तो हमको रनेबल इंटरफेस को यूज करना चाहिए। ओके, वी कैन अचीव basic functionality of the thread by extending the thread class because it provides the some inbuilt method। और सबसे अच्छी बात है कि जब हम थ्रेड को यूज करते हैं, आगे मैं आपको मेथड बताने वाला हूं, अभी मेथड मैंने नहीं बताया था, तो उसमें बहुत सारे मेथड यूज किए जा सकते हैं, इनबिल्ट मेथड है। थ्रेड को वर्क करने के लिए बहुत सारे इनबिल्ट मेथड है, उनको हम यूज कर सकते हैं, जैसे याइल्ड होता है, इंटरप्ट होता है, और भी बहुत सारे मेथड है दैट आर नॉट अवेलेबल इन रनेबल इंटरफेस। ये कुछ मेथड आपके रनेबल इंटरफेस में अवेलेबल नहीं है, तो ये भी एक डिफरेंस है। यदि हमको क्या यूज करना है स्टूडेंट, ये मेथड यूज करना है तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, थ्रेड क्लास को यूज करना होगा। और यदि ये मेथड यूज नहीं करना है तो हम रनेबल इंटरफेस को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये मेथड जो इंटरप्ट है, याइल्ड है, ये मेथड जो है आपके किस में अवेलेबल नहीं है, रनेबल इंटरफेस में अवेलेबल नहीं है। तीसरा डिफरेंस, यूजिंग रनेबल विल गिव यू ए ऑब्जेक्ट that can be shared amongst multiple thread, यानी कि मल्टीपल थ्रेड को, क्योंकि एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया, यदि हम इंटरफेस को यूज करते हैं तो मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टीपल थ्रेड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज करने के लिए इंटरफेस का यूज जावा में किया है। ओके, ये बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया स्टूडेंट। आप देखिए इनको सीखते हैं। सबसे अब पहले हमको थ्रेड की लाइफ साइकिल सीखना है। सबसे ज्यादा इसको एग्जाम में पूछा भी जाता है, थ्रेड वर्क कैसे करता है, इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। देखिए मैं आपको यहाँ बताऊंगा। न्यूब्रॉन मतलब थ्रेड यहाँ से जन्म लेगा, चलेगा,
जब पहली बार थ्रेड हमारा स्टार्ट होता है, जैसे हमने बनाया था थ्रेड ए, तो उसके दो रास्ते होते हैं। थ्रेड ए हमने जो बनाया, जैसे ही हमने उसको स्टार्ट किया था ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, यहाँ पे मैं समझा दूं, थ्रेड ए हमने ये बनाया था, ये थ्रेड, और मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट। जब यहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो स्टार्ट करते हुए ही इसके दो ऑप्शन होंगे, क्या होगा, या तो स्टार्ट करूंगा इसको या तो स्टॉप करूंगा। यदि मैं स्टार्ट करता हूं तो ये कहाँ जाएगा, रनेबल में जाएगा। ओके स्टूडेंट, और रनेबल से फिर किस में जाएगा, ये रनिंग में। अब हो सकता है इसकी पूरी रनिंग प्रोसेस ना हो, और नहीं भी होती है, तो फिर ये किस में चला जाता है, रनेबल में, और इसका याइल्ड बचा हुआ पार्ट रनेबल और रनिंग में, ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक इसकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती है। जैसा कि आपने स्टूडेंट देखा था कि थ्रेड ए के अंदर मैंने 5 बार लूप चलाया था, यानी कि 4 बार, तो 4 बार एक बार में वो पूरे लूप कंप्लीट नहीं करता है। पहली बार देखिए इसने चलाया तो थ्रेड ए का यहाँ पे एक बार ही लूप चला, फिर सी को चला दिया, तो इसको किस में डाल दिया उसने, याइल्ड में, यानी कि रनेबल में। एक बार रन किया, रनेबल में डाला, तब तक दूसरे को रन किया, फिर रनेबल में डाला। इस प्रकार की प्रोसेस की तब तक चलती रहती है जब तक उस थ्रेड का पूरा वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता। अब रनेबल से हमारे पास भी ऑप्शन होता है, मान लीजिए हमारा थ्रेड 5 बार रन होना था, लेकिन वो अभी 2 बार ही रन हो पाया है, और यदि मैं चाहूं कि 2 बार के बाद उसको मैं स्टॉप कर दूं, तो यहां से मैं उसको डेड भी कर सकता हूं। एक तो मैं वहीं से उसको डेड कर सकता था, स्टॉप कर देता तो सीधे डेड में चला जाता। दूसरा, रनेबल से भी मैं उसको क्या कर सकता हूँ, डेड कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने निर्धारित किया थ्रेड ए 5 बार चलना चाहिए, लेकिन यदि मैं चाहता कि 2 बार थ्रेड चला और 2 बार के बाद उसको मैं स्टॉप कर दूं, तो ऐसा भी हो जाता और मैं उसको स्टॉप भी कर सकता। इसके साथ साथ हमको रनेबल से एक फैसिलिटी और मिलती है स्टूडेंट, हम उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। ब्लॉक यानी कि सस्पेंड कर सकता हूं, जब तक सस्पेंड कर दूंगा तब तक वो थ्रेड ब्लॉक में पड़ा रहेगा, और तब तक वो वर्क नहीं करेगा जब तक उसको मैं नोटिफाई या रिज्यूम नहीं करूं। ओके, ये सारे मेथड है जो यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे थ्रेड को चलाने के लिए मैंने स्टार्ट यूज किया है, जब मुझे बंद करना होगा, अभी एग्जांपल में बताऊंगा, तो स्टॉप यूज करूंगा। यानी कि रुका हुआ कितनी देर तक, उसके लिए सेव। उसको मैं ब्लॉक करने के लिए 3 मेथड यूज कर सकता हूँ थ्रेड में। सस्पेंड कर सकता हूँ, स्लीप दे सकता हूँ, स्लीप मतलब कुछ टाइम निर्धारित कर दिया कि 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए ब्लॉक हो जाए, तब तक दूसरे थ्रेड चलते रहेंगे। जिस थ्रेड को मैंने ब्लॉक कर दिया वो नहीं चलेगा। वेटिंग में डाल सकता हूँ उसको, वेट करता रहे, जब खाली होगा तब चलेगा। और यदि मैं सस्पेंड और स्लीप यूज करता हूँ तो मुझको क्या यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट, रिज्यूम और नोटिफाई। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी रनेबल से किसी थ्रेड को मैंने ब्लॉक किया और ब्लॉक करने के बाद सीधे उसको स्टॉप कर, ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल, थ्रेड यहाँ से चलता है रनेबल में, और रनेबल से फिर कहाँ पहुंचता है, रनिंग में, और ये प्रोसेस तब तक उसकी चलती रहती है जब तक उसका वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता है। और यहाँ से हम सस्पेंड, स्लीप और वेट का यूज करके उसको ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक करने के बाद उसको हम स्टॉप भी कर सकते हैं, और स्टॉप ना करके उसको फिर से नोटिफाई या रिज्यूम भी कर सकते हैं। ये स्टूडेंट क्या है, लाइफ साइकिल इस तरीके से वर्क करता है थ्रेड हमारा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है। द थ्रेड इज अ न्यू स्टेट जो होता है, क्रिएट ऑफ द न्यू जो आपका, तो वो एक्चुअल में क्या है, थ्रेड क्लास जो होती है बट बिफोर द इन्वोकेशन ऑफ द स्टार्ट मेथड, स्टार्ट मेथड से उसको इन्वोक किया जाता है, रन किया जाता है। और रनेबल जो होता है, द थ्रेड इज ए रनेबल स्टेट आफ्टर इन्वोकेशन, जब स्टार्ट कर दिया जाता है उसके बाद रनेबल इंटरफेस कॉल करता है मेथड, बट द थ्रेड शेड्यूलर हैज नॉट सेलेक्टेड इट टू बी द रनिंग थ्रेड, यानी कि रनेबल में रनिंग नहीं हो रहा, जैसे स्टार्ट किया तो रनेबल में आया, फिर वो डिसाइड करता है किस थ्रेड को रन करना है, किस थ्रेड को नहीं रन करना है। और रनिंग तो आपको मालूम ही है, द थ्रेड इज इन रनिंग स्टेट इफ द थ्रेड शेड्यूलर हैज बीन सेलेक्टेड। थ्रेड शेड्यूलर जो है, जो जिस थ्रेड को रन करना होता है उसको सेलेक्ट करता है, और वो किस में होता है स्टूडेंट, रनिंग स्टेट। ओके, नॉन रनेबल ब्लॉक यानी कि
ब्लॉक ब्लॉक कौन होते हैं? दिस इज द स्टेट व्हेन द थ्रेड इज स्टिल अलाइव, यानी कि वो जिंदा है लेकिन उसको स्टिल रोक के रखा गया है, उसको जिसको हम रोक देते हैं। बट इज द करेंटली नॉट एलिजिबल टू रन, वो रन नहीं होगा, यानी कि जिसको हमने ब्लॉक कर दिया है। जैसे मैंने 3 थ्रेड बनाए थे, तो यदि मैं थ्रेड सी को ब्लॉक कर दूंगा तो ए और बी रन होते रहेंगे आपस में, जैसे शेड्यूलिंग के सेलेक्ट शेड्यूलर के अकॉर्डिंग रन होते रहेंगे। लेकिन सी नंबर का थ्रेड ब्लॉक रहेगा, तब तक ब्लॉक रहेगा जब तक मैं उसको रिज्यूम में नोटिफाई नहीं करूंगा। और टर्मिनेटेड मतलब सीधा उसको डेड कर देना, खत्म कर देना, स्टॉप कर देना। ए थ्रेड इज द टर्मिनेटेड और डेड स्टेट व्हेन इट्स रन मेथड एग्जिस्ट। ओके, उसको हम क्या कर सकते हैं, या तो टर्मिनेट कर सकते हैं या डेड कर सकते हैं। ये मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं, ये भी आप मैंने यूज ही किया है, स्टार्ट मेथड मैंने यूज ही किया है, आपको मालूम ही है। स्टार्ट द थ्रेड इन ए सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन व्हेन इन्वॉल्व द रन मेथड, रन मेथड को इन्वॉल्व करने के लिए स्टार्ट का यूज किया जाता है। रन मेथड क्या है? इफ दिस थ्रेड ऑब्जेक्ट वाज instructed using the separate runnable target, the run method involves the that runnable object। जो हम थ्रेड बनाते हैं वो रनेबल मेथड के अंदर बनाते हैं। कुछ ये मेथड पाए जाते हैं, सेट नेम, हम थ्रेड के नेम को सेट करने के लिए सेट नेम का यूज कर सकते हैं, ये मेथड मैं एग्जांपल बताऊंगा। आल्सो गेट नेम, उसका हम नाम गेट भी कर सकते हैं, कौन सा थ्रेड है। सेट प्रायोरिटी, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड पाया जाता है। अभी तो थ्रेड देखिए तीनों सीक्वेंस में रन हो रहे थे, कभी ए नंबर का रन हो रहा था, कभी बी, कभी सी, ऐसा हो रहा था। लेकिन हम इनकी प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं कि कौन से थ्रेड को पहले रन करना है। प्रायोरिटी जो सेट होती है, दिस प्रायोरिटी ऑब्जेक्ट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द बिटवीन 1 to 10। 1 to 10 कैसे सेट होती है मैं बताऊंगा आपको स्टूडेंट, किसकी मिनिमम प्रायोरिटी होती है, कौन मैक्सिमम होती है, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके अकॉर्डिंग हम थ्रेड की प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं। डिमांड थ्रेड भी होता है, जब पैरामीटर टू डिनोट दिस थ्रेड इज द डिमांड, जब पैरामीटर हम डिनोट करते हैं उसमें, तो ज्वाइंट कोई थ्रेड आपने कुछ मिली सेकेंड के लिए रोका है और उसको फिर ज्वाइन करना है, इसके लिए ज्वाइन मेथड का यूज किया जाता है। इंटरप्ट, कहीं पे कोई किसी कारण से कॉज बाय द कंटिन्यू एग्जीक्यूशन वाज ब्लॉक, जो आपको किसी कारण से भी मेमोरी से या सीपीयू किसी कारण से भी वो थ्रेड इंटरप्ट होता है, ब्लॉक होता है, तो उसके लिए इंटरप्ट मेथड का कॉल किया जाता है। इज अलाइव दैट रिटर्न टू इफ थ्रेड अलाइव, अलाइव जो होता है रिटर्न करता है कि थ्रेड आपका भी है रनिंग में कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए। which is any time after the thread has been started but before it run the complete। ये मेथड है स्टूडेंट जो इसमें थ्रेड में यूज किए जाते हैं, वो मेथड मैंने आपको बताया और इनको हम एक एक करके यूज भी करेंगे। कुछ और मेथड है जो मैंने याइल्ड बताया था, काज द करेंटली रनिंग थ्रेड इज टू याइल्ड टू एनी अदर थ्रेड, यानी कि उसको कहीं याइल्ड में रख दिया गया और किसी दूसरे थ्रेड को रन किया गया। सेम प्रायोरिटी आर द वेटिंग टू बी द शेड्यूलर। सेम प्रायोरिटी के यदि हम 2 थ्रेड रन कर देते हैं तो एक को तो रोकना पड़ेगा और शेड्यूलर को, और एक को रन करना पड़ेगा, तो उसके लिए याइल्ड मेथड का यूज किया जाता है। स्लीपिंग के लिए मैंने बताया था, कुछ समय के लिए किसी थ्रेड को ब्लॉक करना है तो उसके लिए स्लीप मेथड का मैं यूज करता हूँ और उसको यूज करके उसको ब्लॉक कर सकते हैं। होल्ड लॉक, ऐसे बहुत सारे, करंट थ्रेड कौन सा है, डंप स्टैक, बहुत सारे मेथड पाए जाते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। और थ्रेड के फिर ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं एक दो एग्जांपल और आज आप बता देता हूँ। मेन आपको लाइफ साइकिल और उसके मेथड मालूम होना चाहिए स्टूडेंट। ये तो मैंने रनेबल और इससे रिलेटेड तो थ्रेड आपको बता ही दिया था। ये देखिए रनेबल के सिंपल सा एग्जांपल है ये। अभी मैंने क्लास का एग्जांपल बताया था, ये मेरा रनेबल का एग्जांपल है। सिंपल रनेबल का एक मैंने जो थ्रेड क्लास इंप्लीमेंट किया,
जब हम इंटरफेस को क्लास के साथ यूज करते हैं तो इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पे रनेबल इंटरफेस को मैंने माई थ्रेड 1 में इम्प्लीमेंट किया, लेकिन यहाँ भी रन मेथड ही यूज किया जाता है और रनेबल थ्रेड रनिंग दिखाया, क्लास बनाया, पब्लिक में गए। यहाँ थोड़ा सा चेंजेस होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में। यहाँ पे थ्रेड नाम का ही ऑब्जेक्ट, जो क्लास बनी उसी नाम से ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो पास करते हैं वो क्लास को अपने पास करते हैं, जो इस क्लास में हमने रनेबल इंटरफेस को क्या किया है, इंप्लीमेंट किया है। तो डॉट ऑब्जेक्ट से हमने इसको स्टार्ट कर दिया। ये माई थ्रेड है। यदि तो चाहे तो मैं इसको रन करके आपको दिखा सकता हूँ स्टूडेंट। T5 मैंने इसका नाम चेंज किया। और जावा PRB में सेव किया, डॉट जावा। ये रनेबल इंटरफेस का एग्जांपल है, T5 डॉट जावा। ये देखिए रनेबल इंटरफेस। तो इस तरीके से रनेबल के एग्जांपल आप बता सकते हो, और साथ में आप थ्रेड क्लास का एग्जांपल भी बता सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल और इसका, इसमें कुछ मेथड हमने यूज किए हैं, वो मेथड मैं आपको बताना चाहूंगा। इम्प्लीमेंट रनेबल मेथड को ही हमने इम्प्लीमेंट किया है। थ्रेड डेमो नाम की एक क्लास बनाया, यहाँ पे थ्रेड का एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। थ्रेड क्लास है हमारी, उसका ऑब्जेक्ट टी लिया, ओके। और थ्रेड डेमो कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, स्ट्रिंग पैरामीटराइज है, और इस कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यू आएगी दिस और स्ट्रिंग आएगी, और यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया, जो ऑब्जेक्ट हमने लिया था टी उसी से स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे हमने इसको मतलब इस क्लास के अंदर पूरा थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और उसको स्टार्ट करा दिया। और अब थ्रेड को डिफाइन हम किस में करते हैं, रन मेथड के अंदर। तो यहाँ पे मैं रन में गया, 0 से 5 तक लूप चलाया, और यहाँ पे चेक कराया कि आई यदि उसका मॉड्यूलस 5 से डिवाइड करें और मॉड्यूलस 0 मिलता है तो क्या प्रिंट हो जाए, करंट थ्रेड मेथड है, मैंने बताया था। जो भी करंट थ्रेड का नाम होगा वो बताएगा गेट नेम बताएगा, यील्डिंग कंट्रोल में क्या जाएगा, और थ्रेड डॉट एल्ड मेथड भी यहाँ पे क्या किया गया है, कॉल किया गया है। इसके बाद सिस्टम डॉट आउट, यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या है, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, उसका नाम हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग, यानी कि कौन सा थ्रेड अभी किसका एग्जीक्यूशन बचा हुआ है और कौन से थ्रेड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, ये हम जान सकते हैं। यील्ड डेमो नाम से क्लास को बनाया, मैं इसको y1 नाम से कर देता हूं, और इसको मैंने सेव किया स्टूडेंट। जावा PRG के अंदर y1 डॉट जावा, अब इसको रन किया, y1 डॉट जावा, y1, ये देखिए आप देख सकते हैं y1 थ्रेड 3 यील्डिंग कंट्रोल, थ्रेड 1 यील्डिंग कंट्रोल, फिर थ्रेड 2 यील्डिंग कंट्रोल, थ्रेड 2 हैज बीन फिनिश, फिर थ्रेड 1 हैज बीन फिनिश, और थ्रेड 3 हैज बीन फिनिश। 3 थ्रेड हमने यहाँ पे रन किया था, ये देखिए थ्रेड डेमो 1 2 3। तो कौन सा थ्रेड बचा हुआ है, कौन सा थ्रेड आपका कंप्लीट हुआ। अब यदि मैं इस बार फिर रन करूंगा, फिर डिफरेंस मिल सकता है मुझे, ये देखिए दोनों में डिफरेंस हो सकता है। 1 पहले जबकि कौन चला था, 3 यील्ड था, अब 1 यील्ड हुआ, अब 2 हुआ, 3 हुआ, यानी कि अभी जो है कोई प्रायोरिटी नहीं है हमारी, जो थ्रेड हम देखते हैं वो रन हो जाता है। अब हम बात करेंगे प्रायोरिटी, थ्रेड की प्रायोरिटी को भी हम सेट कर सकते हैं और उस प्रायोरिटी के आधार पे थ्रेड को रन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये कुछ मैंने मेथड से रिलेटेड आपको थ्रेड का एक एग्जांपल बताया।
कल अब हम बात करेंगे थ्रेड की प्रायोरिटी से रिलेटेड, और जो प्रायोरिटी निर्धारित करेंगे जिस भी थ्रेड की, वो थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगा, और जिस प्रायोरिटी जिसकी लो होगी वो थ्रेड बाद में एग्जीक्यूट होगा। अब कल कुछ मैं रियल एग्जांपल भी आपको थ्रेड से रिलेटेड बताऊंगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज कर रहे हैं स्टूडेंट।